हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का एक मोस्ट टाइम क्या है, ये सेंट्रल आइडिया है। और सेंट्रल आइडिया है आपका रोड साइड स्टैंड। और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इसके जो पोइट हैं ये कवि हैं। तो देखिए किस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, कैसे इसकी हिंदी निकालेंगे वो समझिए। केवल आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए, और इसके मीनिंग याद है आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए आपको एग्जाम में कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे तीन तीन मिलेंगे। तीन में से आपको एक करना है जो आपको याद का होगा। ये पिछले साल आ चुका है। और कौन सा आ चुका है? माई मदर एट 56 का, और आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाला। तो ये तीन सेंट्रल आइडिया आए थे, तीनों में से जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं। तो देखिए इस वाले को पढ़ते हैं, क्या है समझिए इसके क्वेश्चन को। देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया देखिए ऑफ द पोएम, इस पोएम का। कौन सी पोएम का? और रोड साइड स्टैंड वाली पोएम का। देखिए द पोएम, ये जो पोएम है और रोड साइड स्टैंड, और रोड साइड स्टैंड जो पोएम है इज द पोइट्स रिक्वेस्ट। इसमें जो कवि हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं। अनुरोध का मतलब प्रार्थना करते हैं एक तरीके से। फॉर थॉट, उन्होंने सोचा इसके बारे में, उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फॉर द पुअर, देखिए जो गरीब लोग हैं, टॉक्स, उनके बारे में बात करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये वो लगाया है कि कविता के अंदर और रोड साइड स्टैंड, इस कविता के अंदर देखिए देहाती लोग होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जो सड़कों में पड़े रहते हैं, सड़कों के साइड में जो छोटी मोटी दुकानें लगा कर रहते हैं, वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं और रोड साइड स्टैंड। मतलब देहाती लोग जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इनके बारे में बात करनी चाहिए, इनकी गरीबी के बारे में बात करनी चाहिए, ये कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उसके बारे में बात चल रही है। फॉर द पुअर टॉक्स, इनके बारे में बात करनी चाहिए। हु वर्क, ये जो काम करते हैं वेरी हार्ड, मतलब मेहनत से काम करते हैं। लोग क्या करते हैं? मेहनत से काम तो करते हैं, मगर होता क्या इनके साथ? येट फिर भी देयर लिव्स, उनकी जो जीविका है, लैक एनी एडवांसमेंट, उनकी जिंदगी में कोई भी उन्नति नहीं होती है, कोई भी प्रगति नहीं होती है, मतलब कोई फायदा नहीं होता उनकी जिंदगी में। कैसे उनकी जिंदगी चल रही है, तो कोई प्रोग्रेस नहीं होती उनकी जिंदगी में। ही कम्युनिकेट्स, वह कम्युनिकेट्स करता है। कम्युनिकेट्स का मतलब होता है वार्तालाप। क्या होता है? वार्तालाप, बातें करना। ही कम्युनिकेट्स हिज टोरमेंट एट देयर पिटी, तो वो वार्तालाप करता है उनकी दयनीय कंडीशन पर। देयर पिटी, देखिए पिटी का मतलब होता है दयनीय, दयनीय का मतलब बुरी हालत। एंड डिस्ट्रेस, और उनकी परेशानियों के बारे में। तो इसका मतलब होता है परेशानी। क्या होती है? परेशानी। तो वो उनकी परेशानियों के बारे में बात करता है, उनकी दयनीय कंडीशन के बारे में बात करता है। कौन? लेखक, उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़े। एंड लुक्स, और देखता है, देखिए फॉर हेल्प, वो सोचता है कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। एंड एलिवेशन फॉर देम, और उनको कुछ पैसे वगैरह देने चाहिए, भुगतान करना चाहिए, एलिवेशन करना चाहिए उनके लिए। ही बिलीव्स, वह विश्वास रखता है। देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया एस। कौन सा सेंटेंस है? जो हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब आता है एस या ईएस। वह विश्वास रखता है डेट की, सम्मन कोई गुड वर्क, उसके लिए काम करें। अनसेल्फिशली, तो बिना स्वार्थ के, तो बिना स्वार्थ के लिए उनके लिए कोई काम करे, वो ऐसा सोचता है जो लेखक है। फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, और उनको ऊपर को लेकर जाए, उनकी गरीबी से निकाल के उनको ऊपर लेकर जाए, ऐसा वो उनका मानना है, सोचना उसका। एंड विदाउट, और के बिना, देयर मिसयूज, और उनका गलत इस्तेमाल किए बिना। तो मिसयूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल करना। तो उनका गलत इस्तेमाल किए बिना उनको ऊपर लेकर जाए, क्योंकि नहीं तो लोग तो क्या करते हैं, उनका मिसयूज करके छोड़ देते हैं। आगे है द पोएम, जो पोएम है सोच वो दिखाती है द मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर दिखाती है। मेजर का मतलब बड़ा, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ये जो पोएम है बहुत बड़ा सा अंतर दिखाती है बिटवीन, के बीच में, फिल दी रिच पीपल, जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर दिखाती है। एंड और क्या करती है? कंट्री साइड पीपल, कंट्री साइड पीपल का मतलब क्या होता है? जो देशभक्त लोग हैं। कंट्री साइड का मतलब होता है देशभक्त है, देशभक्त लोग। तो देखिए तो यहाँ पर ये बोला गया है जो रिच पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, और जो कंट्री साइड लोग हैं। कंट्री साइड का मतलब ये जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में बात चल रही है। कई सारे मीनिंग होते हैं एक एक के। तो कंट्री साइड का मतलब यहाँ पर निकालें गरीब। जो गरीब लोग हैं और जो रिच लोग हैं, इनमें बहुत बड़ा अंतर को दिखाता है इस पोएम के अंदर। कौन? कवि। कि अमीरों की जिंदगी कैसे होती है और गरीबों की कैसे होती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, पढ़ लेना इसको एक दो बार,
और प्रैक्टिस कर लेना, आ जाता है। और ये आता है आपका 4 नंबर का। देखिए इसकी आपको मीनिंग याद होनी चाहिए, जैसे कि इसमें आ रखा है आपको ये इसका मतलब याद होना चाहिए। और रोड साइड स्टैंड का मतलब देहाती लोग जो होते हैं, गरीब लोग वगैरह। रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध होता है। थॉट का मतलब सोचना होता है, सोचा यहाँ पे हो जाएगा। ये टॉक्स लिखा हुआ है, और टॉक्स का मतलब होता है बातें करना। और येट का मतलब फिर भी, याद रखें फिर भी, क्या होता फिर भी। लिव्स आप जानते हैं, लैक यानी एडवांसमेंट, उन्नति वगैरह होती है। कम्युनिकेट्स का मतलब याद रखना, क्या होता है वार्तालाप, क्या होती है वार्तालाप, बातचीत वगैरह। पीटी का मतलब दयनीय, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी। लुक्स देखना होता है, एलिवेशन भुगतान करना होता है, विलियस विश्वास करना, संबंध कोई। और अनसेल्फिशली बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है ऊपर लेके जाना, उन्नति कराना। विदाउट के बिना। मिसयूज क्या होता है, गलत इस्तेमाल, अभी बताया था गलत इस्तेमाल होता है। सोर्स का मतलब दिखाना, मेजर का मतलब बड़ा, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। रिच अमीर आप जानते ही हैं। और कंट्री साइड भी आपको बता दिया क्या होता, देशभक्त भी होता है। और यहाँ पे क्या निकलेगा, गरीब लोग। तो देखिए दे सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलती है नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।